नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्राज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ। दोस्तों, आज संडे स्पेशल है, यानी कि एनिमल स्पेशल। तो आइए आज एनिमल के बारे में जानते हैं। पहला, दोस्तों आप तो वैसे समुद्र के किनारे तो गए ही होंगे और आपको कभी कभी समुद्री शंख या सीप तो मिला ही होगा, पर क्या आप इनके नाम जानते हैं? आइए इनमें से ही एक के बारे में आज हम जानेंगे। ट्रॉकस, यह मध्यम आकार से बड़े शीर्ष आकार के समुद्री घोंघे की एक प्रजाति है, जिसमें एक ओपेरकुलम और उनके गोले के अंदर एक मोती होते हैं। वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए मछली पकड़ने और समुद्री घोंघे के संदर्भ में ट्रॉकस शब्द का उपयोग किया जाता है। इस नाम का प्रयोग पहली बार 1558 में गुइलियम रोंडेलेट द्वारा किया गया था। यह बड़े, मोटे, ठोस गोल होते हैं, जिनमें मोटे तौर पर शंक्वाकार शिखर और एक सपाट आधार होता है। परिधि कोणीय है। खोल का आकार समतल या उत्तल है। बाहरी और बेसल होंठ भीतर से चिकने होते हैं। कोलुमेला के ऊपर एक मजबूत तह होती है, जो नीचे एक मोटे दांत में समाप्त होती है। नैक्रे परत के कारण खोल का आंतरिक भाग मोती और इंद्रधनुषी होता है। तो दोस्तों, दिखने में बहुत ही क्यूट और खास है ना। दूसरा, दोस्तों क्या आप स्पून ग्लास कैटरपिलर के बारे में जानते हैं? यह अनोखा क्रिस्टलीय कैटरपिलर वास्तव में लगभग पारदर्शी आकर्षक बॉडी कोर इंसेट समेटे हुए हैं, जिसमें दर्जनों चमकदार क्रिस्टल ग्रीन बार्ब शामिल है। 1 दर्जन से अधिक तंबू जैसे उपांग कैटरपिलर को एक जिज्ञासु विद्रूप समानता देते हैं, जो एक रेशमी कीचड़ अवशेषों में धीमी गोलाकार स्लग जैसे गतिविधियों पर जोर देती है। दिखने में भले ही ये खूबसूरत हो, लेकिन ये जीव बेहद घातक होते हैं। इनके कांटों को छूने मात्र से त्वचा में प्रवेश कर जाते हैं। एक कष्टदायी डंक और बाद में उग्र जिल्द की सूजन। ये कैटरपिलर अपने नुकीले चुभनों से जहर भी निकालते हैं, जिससे मनुष्य और शिकारियों के लिए एक जैसे दर्द का अनुभव होता है। स्पून ग्लास कैटरपिलर दलदली ओक के पेड़ों के पत्ते पर फीड करते हैं और हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश मूल निवासी है, इनकी संख्या कम है। स्पून ग्लास कैटरपिलर का सबसे दिलचस्प पहलू इनका परिवर्तन है। झिलमिलाते चमकते रत्नों से वे सादे सुस्त भूरे रंग के पतंगों में बदल जाते हैं। वयस्क पतंगे छोटे रहते हैं, जिनका पंखों का फैलाव औसतन 19 से 24 मिलीमीटर होता है। तीसरा, दोस्तों क्या आप रेड बैक स्पाइडर के बारे में जानते हैं? रेड बैक स्पाइडर, जिसे ऑस्ट्रेलियाई काली विधवा के रूप में भी जाना जाता है, यह अत्यधिक विषैली मकड़ी की एक प्रजाति है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति दक्षिण ऑस्ट्रेलिया या आसपास के पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान में हुई थी, लेकिन अब यह पूरे ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। दक्षिण पूर्व एशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के बाहर कहीं और उपनिवेशों के साथ। वयस्क महिला को उसके गोलाकार काले शरीर से पेट के ऊपरी हिस्सों पर एक प्रमुख लाल पट्टी और नीचे की तरफ एक घंटे के आकार की लाल या नारंगी लकीर के साथ आसानी से पहचाना जाता है। महिलाओं के शरीर की लंबाई आमतौर पर लगभग 10 मिलीमीटर होती है, जबकि नर बहुत छोटा होता है, केवल 3 से 4 मिलीमीटर लंबा। यह आमतौर पर मानव निवास के पास या भीतर पाई जाती है। यह कीड़ों, मकोड़ियों और छोटे केशुरुकियों का शिकार करता है, जो इसके जाल में फंस जाते हैं। यह एक जटिल जहर का इंजेक्शन लगाकर अपने शिकार को मारता है। जब वह काटता है तो उसके 2 नुकीले डंक होते हैं। यह अपने शिकार को सुपर ग्लू रेशम से चिपका कर रखती है। एक बार शिकार चिपक कर स्थिर होता है तो वह उस शिकार को बार बार सिर, पैर और शरीर के हिस्सों को काट लेती है। इनकी कुछ प्रजातियों में से एक है जो मनुष्य के लिए भी गंभीर रूप से हानिकारक हो सकती है। इसके काटे जाने से मतली, उल्टी, सिर दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये अपने जाल में छोटी छिपकली से लेकर सांप को भी पकड़कर अपना आहार बनाती है। चौथा, दोस्तों क्या आप रेनबो ग्रास हॉपर के बारे में जानते हैं?
इसे चित्रित टिड्डा या नाई पोल टिड्डे के रूप में भी जाना जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और उत्तरी मैक्सिको के मूल निवासी है और एपोसेमेटिज्म यानी चेतावनी रंग प्रदर्शित करता है। यह 1843 में जर्मन कीट विज्ञानी टॉनसेट डी चार्पेंटियर द्वारा वर्णित किया गया था। पुरुषों के लिए लगभग 20 मिलीमीटर और महिलाओं के लिए 35 मिलीमीटर की औसत लंबाई तक बढ़ता है। यह मुख्य रूप से विशिष्ट लाल और पीले रंग के चिन्हों के साथ काला है। एक पीला, हरा प्रोथेरैक्स और हल्के रंग के विंग पैड है। हिंद पैर के टिबिया में 6 से 8 रीढ़ होती हैं। यह प्रजाति पंख विकसित नहीं करती है और उड़ने में असमर्थ है। यह शॉर्ट क्रॉस पैरी रेगिस्तान घास के मैदानों, पतले वनस्पति क्षेत्रों और अल्फा क्षेत्रों में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी महान मैदानों में, दक्षिण की ओर एरिजोना, न्यू मैक्सिको, टेक्सास और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। 5वां, दोस्तों क्या आप कोकोनट ऑक्टोपस के बारे में जानते हैं? एम्फियोऑक्टोपस मार्जिनेंटस, जिसे नारियल ऑक्टोपस और शियापरक ऑक्टोपस के रूप में भी जाना जाता है, एक मध्यम आकार का सेफेलोपॉड है जो पश्चिमी प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय जल में पाया जाता है। यह आमतौर पर झींगा, केकड़ों और क्लैम का शिकार करता है और असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है, जिसमें द्विपाद चलना और उपकरण का उपयोग करके नारियल के गोले और सीपियों को इकट्ठा करना। ऑक्टोपस का मुख्य शरीर आमतौर पर 8 सेंटीमीटर लंबा होता है और हथियारों सहित लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। ऑक्टोपस एक विशिष्ट रंग पैटर्न प्रदर्शित करता है, जिसमें नसों के समान गहरे रंग की रेखाएं होती है, आमतौर पर पीले साइफन साथ। बाहें आमतौर पर गहरे रंग की होती है, जिनमें विपरीत सफेद चूसने वाले होते हैं। कई रंगीन प्ले में आंख के ठीक नीचे एक हल्का समलंबाकार क्षेत्र देखा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न संग्रहालय के शोधकर्ताओं ने दावा किया कि नारियल ऑक्टोपस एक रक्षात्मक किले बनाने के लिए उपलब्ध मलबे को इकट्ठा करके छुपाने और बचाव के लिए उपकरणों का उपयोग करता है। यह व्यवहार इंडोनेशिया में बाली और उत्तरी सुलावेसी में व्यक्तियों में देखा गया था। शोधकर्ताओं ने समुद्र तल से मनुष्य द्वारा फेंके गए नारियल के आधे गोले को इकट्ठा करते हुए ऑक्टोपस को फिल्माया। फिर उन्हें 20 मीटर तक ले जाया गया और ऑक्टोपस के शरीर के चारों ओर एक क्लैम शेल के समान गोलाकार छिपने की जगह बनाने के लिए व्यवस्थित किया गया। तो दोस्त, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना भूलिए। थैंक यू।